मेरा और दिल से उत्पन्न हुआ। बिल्कुल पूछिए। आपने पहले बताया कि एक्सीडेंट से जो है कि मृतक हो जाता है और वो प्रेत आत्मा चला जाता है, और 5 मतलब बताए हैं कि 5 प्रकार उनके प्राण की मतलब नाम है। तो गुरु जी, जितने में अकाल मृत्यु होते हैं, जैसे सर्प काटा हुआ, पानी का डूबा हुआ या जला हुआ, फांसी का लटका हुआ, एक्सीडेंट होकर के जो मरता है, तो क्या उससे अकाल मृत्यु हो जाते हैं तो उनका निदान कैसे मुक्ति मिलेगा कि जो कि उनका अकाल मृत्यु प्रेत जोनि से 50 जोनि में ऐसे श्रीमद् भागवत में बताया गया है। तो गुरु जी, आपके माध्यम से ये जानना चाहूँगा कि उनका निदान, उसका मुक्ति किस प्रकार से होता है। यदि कोई ऐसे मनुष्य से आपकी मुलाकात हो जाती है जी, जो आत्माओं को बुला पाता जी, जैसे कि फिर से मैं इस चिप के माध्यम से समझाऊंगा जी जी, कि अभी आपके पास एक चिप है जी, उसमें आपकी फिल्मी गीत है जी, अब आपको फिल्मी गीत से उब चुके हैं जी, अब आपको क्या करना है, उसमें भक्ति गाना डलवाना है। तो आपको किस बंदे के पास जाना पड़ेगा, जो कंप्यूटर चलाता है जी। अब कंप्यूटर चलने के बाद में सबसे पहले क्या करेगा, जो पहले वो लोड है उसको साफ करेगा, नया डाल देगा, और नया डाल देगा तो पुरानी चीज तो गायब हो जाएंगे, उसमें नया चीज आ जाएगा। अब होता यूं है कि पानी में डूबा हुआ बंदा जी, अब उसके दिमाग में लोड है, उस आत्मा के अंदर में लोड है कि मैं पानी में डूबा, तो दिन भर उसको लगेगा कि पानी में डूबा हूँ, मैं मर रहा हूँ, पानी में डूबा हूँ। और जिस व्यक्ति के शरीर में हो जाएगा तो उसको भी वही आभास होगा जी। तो अगर कोई ऐसी व्यक्ति मिल जाता है जी, जो उस आत्मा के अंदर में बैठी हुई बात को साफ कर दे, हाँ, है ना जी। साफ करने के बाद में उसमें नया डाल दे जी, या बैलेंस कर देगा तो ऑटोमेटिकली वो चले जाएगा। उस ख्याल को निकालना, उस ख्याल को ही निकालना मुक्ति कहते हैं। उसके दिमाग में जो एक्सीडेंट हुआ है, उसके दिमाग में जो तालाब में गिरने वाली बातें हैं, उसके दिमाग में जिस स्थिति से वो खत्म हुआ है, उन बातों को उस आत्मा को भुला देना। और जैसे भुला जाएगा फटाक से वो उड़ जाएगा और किसी आत्मा के अंदर में सेट हो जाएगा, फिर से वो नया जन्म लेगा किसी शरीर को लेकर के, फिर नया चीज उसमें ऑटोमेटिकली लोड होंगी। आपको नया लोड होने की कोई ज़रूरत ही नहीं। तो कथा भागवत में होता क्या है कि आप जब कहते हैं कि परम पिता परमेश्वर की जहाँ कथा होती है, जहाँ पर वहाँ पर सकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, जैसे वहाँ सुंदर जैसे गुड़, घी, जौ, तिल, काजू, किशमिश, छुहाड़ा, बादाम की जब हवन करते हैं तो वहाँ एक सकारात्मक ऊर्जा। तो सारी आत्माएं क्या होती हैं कि उस सकारात्मक ऊर्जा के अगल बगल ही आना चाहती हैं ताकि हम वहाँ से सकारात्मक हो सकें, जी, मुक्ति मिल जाए, उसी को मुक्ति कहते हैं। तो जब आप कथा प्रारंभ करते हो तो आत्माएं आ जाती हैं वहाँ पर बुलाने, अगर आपको बुलाने का ढंग है तो आएंगी। आने के बाद में उन कथाओं को सुनाइए, उन कथा इतना ज़्यादा उन चिप के अंदर बढ़ जाता है कि ये डिलीट होते जाते हैं, ये प्रक्रिया है। जैसे कि हमारे फ़ोन मेमोरी में कभी सिस्टम होता है कि 5000 लोगों का नंबर आप सेव कर सकते हैं। अब 5000 तो हो गया, लेकिन 5000 जब एक व्यक्ति का नंबर सेव करेंगे तो इधर का एक डिलीट हो जाएगा। तो वैसी होती हैं, कथा में इतना भर दिया जाता है उनके दिमाग पे, उस मेमोरी पे, कि बाकी सारी चीज जो उनका रिकॉर्डेड है पहले वो सब हट जाती हैं और आत्माएं मुक्त हो जाती हैं। इसका सिंपल सा फंडामेंट है जी। और कुछ ऐसा भी बताया गया है, या बोलते हैं कि कुछ आत्मा को या तांत्रिक लोग या बड़े विद्वान लोग कुछ कैद करके अपने पास भी रख सकते हैं, क्या उससे कुछ काम लेते हैं या कुछ उनसे यूज करते हैं उस आत्मा से? अगर वो खिलाड़ी है जो तांत्रिक है, तंत्र विज्ञान को अच्छा जानता है जी, तो जैसे कंप्यूटर वाला क्या कर देता है कि वो किसी की कंप्यूटर को हैक कर देता है। जैसे कि उस सिस्टम का क्या नाम है जिसमें आपका कंप्यूटर चिरमिरी में है, मेरा यहाँ है, एक OTP दे करके चलाएं, आप वहाँ के कंप्यूटर को यहाँ बैठे बैठे चला सकते हैं। मैं थोड़ा मेरे दिमाग में जा रहा है, हम लोग करते थे वो जी, सब में रहता, सब कंप्यूटर में रहता है, उसका नहीं बताना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हैक भी कर लेते हैं जी। तो वो हैक सिस्टम है कि तांत्रिक हैक कर लेगा, अब वो मस्त सेट करके आपके अंदर में डाल देगा। वो खेलने का प्रयास करता है, अपना काम करता है।
तो ये आत्माओं को किसी को परेशान करने के लिए ही तांत्रिक इस तरीके से करते हैं, तो वो कैद हो सकता है। जी जी, कोई बड़ी बात नहीं है। वो बड़ी बात नहीं है, उसके अंदर में वो आत्मा को और बल्कि जगाते रहता है कि देख तेरा एक्सीडेंट हुआ, देख तेरे को इतना टॉर्चर किया गया, देख तेरे को इतना, तो बार बार उसको और बल्कि क्या किया जाता है कि जागृत किया जाता है। ये होती है तांत्रिकों का खेल होता है, ये सत्य है। जी जी, ठीक है।